चल अगू पर आई क्या मार टुब्बी ले ए टुब्बी मारी हैं अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनीर अहमद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, ऊपर से हमने ट्यूबवेल चला दिया है, पीछे नज़र आ रहा है। और धान की फसल अब पानी मुसलसल ट्यूबवेल चलता रहेगा और मेरी वीडियो के अंदर आपको नज़र आता रहेगा। तो क्योंकि धान की फसल को पानी चाहिए और पानी के अंदर ही वो पनीरी लगती होती है, तो आपको सारी वो वीडियो दिखाऊँगा। तो जो लोग नए आ चुके हैं उनसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। वो खेत है जहाँ पे पानी जा रहा है, ये देखो। तकरीबन ये अभी आधा घंटा और जनरेटर चलेगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, भर जाएगा। और जोर भी जा रहा है उस साइड में, वो बनने मतलब कि बाउंड्री के साथ मिट्टी लगाएगा ताकि एक खेत से दूसरे खेत में पानी ना जाए। तो अभी हम नीचे से गुजरते हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी एक मोबाइल था, वो पानी के अंदर गिर गया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। ये देखिए माशाल्लाह, पीछे बादल भी घने घने। और यहाँ पे मिट्टी लगाएंगे कि इस खेत में पानी चला जाता होता है, तो यहाँ पे मिट्टी लगाएंगे। की प्याना है ये जो बगले बैठे हुए हैं ना, ये इस वजह बैठे हुए हैं कि जब पानी आता है और पानी के अंदर से मेंढक, छोटे छोटे बच्चे मेंढक के निकलते हैं या वो कीड़े वगैरह निकलते हैं, बैठे हुए हैं ये फौरी। फिर वो जो कीड़ा निकलता है, ये मेंढक का बच्चा छोटा सा निकलता है, तो उसको फौरी अपना नाश्ता या जो भी है लंच वगैरह उसका फौरी कर लेते थे। ये जब हल वगैरह चलती है तब निकलते हैं, ये जब पानी होता है तो अमूमन आप देखेंगे जब पानी लगाते होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये बगले आ जाते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं आपने खुद बताना है, इस परिंदे को उर्दू में बगला कहते हैं। कंडे यही ज़रूर है इधर हैं। आई तो पर उठा अले मुझे छांग सी, अले तू बन्ना मुझे छांग सी, मैंने मुका ही छड़िए बन्ना। तो पानी ये होता कि इधर उधर तो नहीं जाता। और इसके अंदर जिन्होंने धान की पनीरी लगानी है, मतलब कि मुंजी लगानी है, तो वो 10 बंदे हैं। उन्होंने कहा कि हमें जो है ना, जो पनीरी है वो पहले इसके अंदर हो, क्योंकि एक दिन के अंदर 2 खेत वो लगाते होते हैं। और ये जो है इसे कहते हैं गोट कहते हैं पंजाबी में। इसको बराबर लेवल इस वजह से किया जा रहा है कि इसके अंदर पहले किराए की मदद से मिट्टी इसके अंदर लेके आए, ये गहरी हो जाती है कॉर्नर जो इसका अंदर, तो इसको बराबर किया जाता है ताकि यहाँ भी वो पनीरी है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से लग जाए और ज़ाया ना हो। क्योंकि एक पौधे पे एक वो है पनीरी पे खासे चावल लग जाते हैं, तो एक पौधा भी मैटर करता है जो किसान है। तो इसको बराबर कर रहा है ज़रूर मिट्टी को इसके अंदर।
इसके अंदर बाद में जो स्वागा होगा, स्वागे की मदद से इसको ऊपर से वो दबा देंगे हल चला के अच्छी तरह से, ये फ्री हो जाएगी। ताकि अभी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर जाके, ये देखिएगा ये इतना पाँव, हाँ अभी ये हार्ड है। जब इसके अंदर ट्रैक्टर में हल चलाने हैं तो ये तकरीबन आधा फुट है, तो ये तकरीबन 10 इंच तक गहरा हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा मिट्टी नरम होगी, अभी ये देखिए इसके ऊपर रोड़े हैं, ये रोड़े वगैरह ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर ये आसानी से लगेगी। क्योंकि जिन्होंने लगानी वो कहते हैं कि इसके अंदर रोड़े वगैरह ना हो, क्योंकि उनकी फिंगर ख़राब हो जाती हैं, हाथ ख़राब हो जाते हैं, नाखून वगैरह इसके अंदर लगते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए ये वाले जैसे रोड़े, ये जब ट्रैक्टर चलेगा तो ये मरीज हो जाएंगे। अभी ज़रूर यहाँ से मिट्टी निकाल के दूसरी साइड पे लगा रहा है ताकि पानी दूसरी साइड से ना मतलब निकले ना, लीक ना इससे। और धान की फसल में ज़रूरी जो चीज़ होती है वो पानी होता है। पानी की कमी हुई तो धान की फसल गई। इसका इंतज़ाम करना होता है कि पानी का एक नुकसान होता है कि यहाँ से पानी दूसरी खेत की तरफ ना जाए, तो इस वजह से इतनी मेहनत उनके सामने ही है। तो जितने भी वो कहते हैं मम्मी डैडी या बर्गर बच्चे होते हैं वो बस चावल वगैरह इजीली खा लेते हैं, उन्हें बस पता नहीं होता कि इसकी पैदावार कैसे होती है और कितनी ज़्यादा मेहनत होती है और ख़र्चा कितना आता है। इसी लिए मैं इस वीडियो बनाता हूँ ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो भी मतलब कहते हैं कि इस तरह की थोड़ी सी वीडियो बनाया करो। चलें बना रहे और ज़रूर से कुछ सवाल पूछना। और मुझे सौखी लगती है जेड़े शहर बह के खा लेंगे चौल, बिरयानी खाते ने, दाल चावल खाते हैं, उन्होंने तो नहीं ना पता किमें चौल होंगे। चौल लैके आए, इन्होंने ये नहीं पता 6 महीने लगते हैं। पानी च पानी होना पैंदा। वेखा हुण पहले बन्ने चाड़ने ने, इनू ट्रैक्टर ने हल फेरने ने, फिर मुंजी लगनी, फिर उत्तों गांधारी दवाई हैं कि केड़ियां दवाइयाँ जाके फिर जाके मुंजी हुंदी। और इस साल जैसे कि गंदम का बहरान भी आया पाकिस्तान में। इतनी ज़्यादा गंदम की पैदावार नहीं थी। वो किस वजह से थी? उस वक्त पेट्रोल इतना डीज़ल इतना महंगा नहीं था, 150 का डीज़ल था। बट मेन चीज़ थी खाद, जो इसके अंदर केमिकल डलता होता है जिसकी वजह से इसकी पैदावार बढ़ती होती है, वो टाइम पे मैसर नहीं थी। और जिसकी वजह से लोगों ने ज़मीन के अंदर खाद नहीं डाली और पैदावार कम हुई। और इस साल हाँ, ये जो चावल की फसल लग रही है, ये भी मुझे लग रहा है कि जो हमारा जो एरिया है ना, ये डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब और मंडी फैज़ाबाद, ये सारा एरिया, ये जो पट्टी है पूरी, यहाँ पे ये सारे के सारे सेलर है। सेलर जो राइस प्लांट होते हैं, जो चावल को पॉलिश करके, मतलब एक पॉलिश करके आउट ऑफ कंट्री भेजते होते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं जो यहाँ से चावल का कारोबार करते हैं और बड़ा अच्छा चावल कंसीडर किया जाता है इस एरिए का। तो इस दफ़ा हाँ, खाद तो वैसे नहीं मिल रही। अगर मिल रही थी तो वो लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था 2-2 बोरियाँ मिल रही थी। अब जिन लोगों ने 10-10 एकड़ की घास करनी है, उनको 2 बोरी क्या सूट करती है। तो ऊपर से खाद नहीं मिलने की वजह से, और जो डीज़ल पड़ा है, और डीज़ल नहीं तो भाई फेंक देंगे। अब जिन लोगों ने चावल की फसल लगानी थी या ठेके पे ली थी ज़मीन, लीज पे कह लें, उन्होंने इस दफ़ा काश्त नहीं करनी है, उनको नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे इसी वजह से। ये सस्ती होनी चाहिए क्योंकि ज़राअत ही पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ओवरसीज़ ज़रूरी है कि बाहर पाकिस्तान में डॉलर आए, इसी तरह ज़राअत भी ज़रूरी है। और तेल सस्ता होगा, खाद सस्ती होगी। अब जो फर्टिलाइज़र उस पर भी 10% टैक्स लग गया। अब जो खाद मिलेगी वो भी महंगी मिलेगी। तो दवाई केमिकल जितने भी महंगे मिलेंगे वो महंगे मिलेंगे। घास फूस जो है, मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ और ज़रूर घास वगैरह निकाल रहा है, क्योंकि ये जो घास होता है ये जंगली जड़ी बूटी वाला घास होता है। तो ये अगर फसल के अंदर है तो ये नुकसान करता है और ये जाल बन जाता है, जिसकी वजह से चावल की जो तीले होते हैं वो ऊपर नहीं आते। तो यहाँ पे ज़्यादा
अं नाके कितनी जाना ही नहीं करके राह अपना दे ऐ कर दे तू पानी तो लगा जैसे वो उसे भाग गया सुते लाई है इतों पता नहीं चूना खोट कड्डी के की पानी चो लैंदे इत्थे इतों चंगी करें इतों पानी निकल जाने Subscribe to my channel and also press this bell icon. मैं जुत्ती कब दी यहाँ पे पाँव धो लेते हैं यहाँ पे जाते हैं दो आप जो जेलस होंगे ना वीडियो देख तो पता नहीं क्या वीडियो बनाता है ठीक है वो होते रह जाए चल अग ऊपर आई है मां टुब्बी ले ए टुब्बी मारी है नहीं कोई नहीं आई गई कपड़े ना गोल करी पर भाग जा